The weekend is here. Good evening, namaste and welcome. मैं हूँ तिशे और मैं हूँ आराधना। And you're watching another धमाकेदार episode of Planet Bollywood. एक ऐसा शो जहाँ हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। Katrina Kaif, Ellie Abraham, Jacqueline Fernandez. इन सब की स्टोरी है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास इन सब के नंबर्स है। तुम्हें चाहिए? अरे आराधना, मेरे पास सलमान खान की स्टोरी है यार। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ठीक से बताओ। Okay, so the biggest beat-down gossip of today is that Katrina, Jacqueline और Ellie Abraham के बाद सलमान खान की लिस्ट में एक और फिरंगी बेब का नाम ऐड हो गया। What are you saying? Who? Wait, and the news is it doesn't end here. सलमान खान उनको बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं और शायद किक 2 में भी वो हीरोइन दिखाई दे। Don't tell me, बस करो यार। I'm dying to know and I'm sure so are our viewers. So please tell me the name. है ना, टर्न ऑन कर देने वाली गॉसिप। चलो तुम्हें स्टोरी दिखाता हूँ। Thank you. कंफ्यूज मत हुआ करो। Planet Bollywood. गोरी हसीनाओं को देखकर फिसल जाता है सलमान खान का दिल। फिरंगी हसीनाओं के साथ छिप छिप कर शुरू होती है सलमान की प्रेम लीला। कटरीना कैफ, हेजल कीच, लूलिया वंतूर, एली अब्राम, लीजा लजारियस और जैकलिन फर्नांडिस जैसी गोरी हसीनाओं का राज सलमान खान के दिल पर काफी समय तक रहा है। लेकिन अब जूम को एक्सक्लूसिवली सलमान खान की एक नई गोरी हसीना के बारे में पता चला है, जिसने सलमान खान के दिल पर कर दिया है कब्जा। जी हाँ, वो गोरी हसीना और कोई नहीं, एमी जैक्सन है। एमी आजकल सलमान खान की धुन पर नाच रही हैं, तो सलमान खान भी एमी के धुन गुनगुना रहे हैं। सोर्सेस से खबर आ रही है कि एमी को सलमान खान का खुला सपोर्ट मिल रहा है और रिसेंटली जब सलमान खान ने फिल्म सिंग इज ब्लिंग को प्रमोट करने के लिए ट्वीट किया, तो लोगों को लगा शायद वो अक्षय कुमार की वजह से ट्वीट कर रहे हैं। पर जूम को खबर मिली है कि सलमान खान का फिल्म सिंग इज ब्लिंग के लिए प्यार सिर्फ एमी जैक्सन की वजह से झलक रहा था। यही नहीं, सलमान खान ने तो एमी जैक्सन का नाम फिल्म किक 2 के लिए भी रेकमेंड करके साफ कर दिया है कि उनकी नई प्रेम लीला शुरू हो चुकी है। साथ ही एमी ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में खुलासा किया है कि सलमान खान के साथ उनका याराना है काफी पुराना। I missed out on an opportunity to work with Salman Khan in Kick. I was offered the film but could not take it up as I had signed a 3-year contract with Shankar for my regional film I had been a fan of Salman Khan even before debuting in Bollywood. It is my dream to work with him. Salman and I are good friends and I hope I get a chance to work with him again soon. एमी और सलमान खान की इस प्रेम लीला के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है, लेकिन अब जब सलमान खान खुलेआम एमी के ऊपर अपनी कृपा दिखा रहे हैं, ऐसे में उनकी ये प्रेम लीला ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Next I have is a very big and shocking news. क्या बात कर रही हो? किसके बारे में? It's about रेखा and अमिताभ बच्चन. What about them? Well, रेखा और बिग बी के बारे में एक ऐसी न्यूज सामने आई है जिसको सुनकर सब शॉक हो जाएंगे। आराधना, you know what you're saying, right? क्योंकि बिग बी और रेखा के बारे में कोई बीट डाउन और कमेंट नहीं करता है। You know what I mean? Of course I do, तिशे, और इस बार मैं स्टोरी में कुछ बोलने नहीं वाली हूँ। रादर मेरे पास एक वेटरन बीट डाउन एक्टर है जिसने सब कुछ रिवील कर दिया है। I am not going to say a word, just watch. I am curious, shocked, everything, but it is very shocking. Just watch it. Planet Bollywood. रेखा ने छोड़ी थी अमिताभ बच्चन के लिए एक फिल्म। बिग बी के साथ इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए रेखा ने छोड़ी थी ये फिल्म। रेखा और अमिताभ के इस रिश्ते का खुलासा किया है एक जाने माने एक्टर ने, जो कि रेखा के करीबी हैं। इस एक्टर के इस खुलासे ने रेखा और बिग बी के रिश्ते को दे दी एक नई डेफिनेशन। चलिए आपको बताते हैं कौन है ये एक्टर और क्या किया उन्होंने खुलासा। ये एक्टर हैं जाने माने विलन रंजीत। जी हाँ, रंजीत, जिन्होंने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में रेखा और बिग बी के रिश्ते के इस पहलू को सामने रखा है। दरअसल रंजीत कर रहे थे एक फिल्म को डायरेक्ट, जिसके लिए उन्होंने रेखा, धर्मेंद्र और जया प्रदा को किया था साइन। रेखा को साइनिंग अमाउंट तक दे दिया था रंजीत ने, पर जब रेखा को पता चला कि फिल्म का स्केड्यूल इवनिंग में है, तो उन्होंने इसे शिफ्ट करने की कही बात, जिससे रंजीत ने पोलाइटली ठुकरा दिया। चलिए आपको बताते हैं कि रंजीत ने एग्जैक्टली क्या कहा।
The entire first schedule of Karnama was an evening shift. One day, Rekha called and requested if I could move the schedule to a morning shift, as she wanted to spend the evenings with Amitabh Bachchan. I cordially refused, so she left the film and returned the signing amount. देख लिया आपने कैसे अमिताभ के साथ इवनिंग टाइम स्पेंड करने के लिए रेखा ने छोड़ दी थी ये फिल्म और साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया था। वेल, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, पर रंजीत के इस खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बधाई हो आराधना, बधाई हो। क्या हुआ? आमिर खान ठीक है। ठीक है मतलब आमिर को क्या हुआ था? लो, तुम्हें नहीं पता यार? अरे कब से न्यूज आ रही थी कि बिकॉज ऑफ दंगल आमिर खान इज हैविंग हेल्थ इश्यूज। ओह या, नाउ आई रिमेम्बर। तो अब सब ठीक है ना? ठीक क्या, आमिर को कुछ हुआ ही नहीं था। व्हाट आर यू सेइंग? पक्की खबर है? अब किरण राव ने बोला है तो ऑफ कोर्स पक्की ही होगी ना। पॉइंट। Planet Bollywood. इस वक्त मैं 95 किलोज हूँ, तकरीबन 27-28 किलो बढ़ा है मैंने। आमिर खान का बढ़ता वेट क्या उनके लिए बन गया है हेल्थ हैजर्ड? क्या आमिर के बढ़ते वजन ने कर रखा है उनकी नाक में दम? आमिर के वजन को लेकर आए दिन कैसी कैसी खबरें आती हैं जो उनके फैंस को चिंता में डाल देती हैं। लेकिन अब इस वेट की फाइट पर खुलासा कर रही हैं खुद आमिर की वाइफ किरण राव। Oh no, nothing like that. No, he's perfectly healthy. He's a perfectly healthy overweight man, as healthy as it is to be overweight. But he's had all his physical tests. He's perfectly fine. In fact, he's learning wrestling even at whatever 95 kilos. He's trying to learn wrestling because that's what he's doing in the film. किरण राव का आमिर की हेल्थ पर इस खुलासे से साफ जाहिर है कि वो बिल्कुल फिट हैं और उन्हें कोई भी हेल्थ इश्यूज फेस नहीं करने पड़ रहे हैं। इस खबर से आमिर के फैंस को राहत तो जरूर मिलेगी और इतना तय है कि आमिर का अपनी हेल्थ को लेकर दंगल ठीक ठाक चल रहा है। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। Aradhana, I have been having sleepless nights these days, yeah? Okay. What okay? You won't ask me why? I'm not interested. अच्छा वो छोड़ो, एटलीस्ट मेरी हेल्प तो कर दो। कैसी हेल्प? See, I don't know what to do the entire night, तो मेरा टाइम पास ही नहीं होता, तो कैसे क्या करूं? इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। Really? Okay, so give me some tips so that I can have an entertaining night till my insomnia problem is solved. तो इसमें मैं टिप्स नहीं दूंगी। But you just said you'll help me, ना? Relax. Actually, शाहिद कपूर को भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है, so why don't you do what he does? Planet Bollywood. शाहिद कपूर और आलिया भट्ट ने की खूब सारी मस्ती। एक दूसरे के साथ शाहिद और आलिया ने यहाँ मीडिया की भी की खूब टांग खिंचाई। दरअसल हम बात कर रहे हैं शानदार के सॉन्ग लॉन्च इवेंट की, जहाँ शाहिद और आलिया दिखे इन क्वाइट जोवियल मूड। जब रिपोर्टर ने शाहिद और आलिया को यहाँ नींद न आने के रीजंस पूछे तो देखिए कैसे शाहिद ने तो जवाब दे दिया, लेकिन उसी के साथ कर दी आलिया की टांग खिंचाई। मैं पूरे साल में एक रात जागता था स्टडीज के मैटर में, बाकी रात दूसरे मैटर में जागता था। मैं हमेशा प्लानिंग करती थी कि ठीक है अभी डिनर खा के 12 बजे तक पढ़ाई करूंगी, फिर 5 बजे तक सोऊंगी, 6 बजे उठ के फिर से पढ़ाई करूंगी स्कूल जाने से पहले। स्ट्रेट अवे टू वेक अप एट 8 o'clock। ये आंसर 11 बजे मैं सो जाती थी। ये आंसर कोई प्रिंट नहीं करेगा, ये बहुत मतलब बोरिंग आंसर है। शाहिद, आलिया और विकास ने तो यहाँ मीडिया तक को नहीं छोड़ा और रिपोर्टर्स का भी जमकर उड़ाया मजाक। रात को जब लोग ऐसे होते हैं ना तो ऐसे मैसेज करते हैं, डोंट लाई, यू जस्ट चेंज इट। वहाँ पे नाम था गिरीश विरीश, ऐसा कुछ नाम था, अभी सडनली चेंज करके नोट्स, मैं तो नोट्स लिख रही हूँ। You can't do that. What I you do can't do is that. blushing. मैं इंसोम्निया में ऐसी चीजें करता हूँ। गिरीश नहीं था, शिरीश था। शिरीश शुभ शुभ केला या ऐसा कुछ, मतलब तुम क्लियरली सवाल ऐसा कुछ क्या है? ऐसा कुछ क्या बोल रहे थे यार? 12 बज गए, मतलब ख्यालों में तू कहीं और पहुंच गया भाई। केला मुझे पसंद है, वैसा वैसा तुझको पसंद है, तो तू उसको भी बाइक पे फॉलो करता है क्या? जैसे जो दिखा आजकल तू फॉलो करता है बाइक पे, वो देख जा रहा है, चल पीछे। ये कुछ साइकिल नहीं चलाता है, इसको साइकिल नहीं आता। ये वही है ना जो रात को इडली भी खा रहे हो गए जैसा। सर इडली खा रहे हैं। सैंडल आपका बहुत ही सेक्सी लग रहा है, कहाँ सेक्सी? मेरा सैंडल भी सेक्सी ब्रो। This is what you call night effect, insomniac man. Telling sexy
आलिया की जनरल नॉलेज पर भी शाहिद ने आलिया का खूब मजाक उड़ाया। फिल्म में मेरे पास एक टैटू है हाथ पे। कौन से हाथ पे? वहाँ। क्या लिखा है वहाँ पे? यूजलेस। ये राइट वाला ये फिंगर यूजलेस है। यूजलेस। इसलिए उसने टैटू लगवाया है अपने फिंगर पे यहाँ पे यूजलेस। यूजलेस। ट्रिविया क्वीन आलिया भट्ट ने ये किया है जो विकास ने सोचा है, इसलिए हम इसको तोड़ देते हैं। इसलिए हम इसको एक्चुअली तोड़ देते हैं। जहां आलिया की जनरल नॉलेज पर शाहिद ने उन्हें सताया, वहीं देखिए शाहिद के साथ काम करने पर नर्वस होने के बारे में आलिया का कितना मजाक उड़ा। विद शाहिद आल्सो इनिशियली मैं नर्वस थी। What lies? ऑफ कोर्स। करण जौहर की फिल्म को 15 मिनट्स ड्रॉप करने की खबर पर भी शाहिद ने यहाँ दिया काफी इंटरेस्टिंग जवाब। No, he had a problem with the breadth of the film. He reduced the breadth, length he had no issue. ये चेहरा किधर है? Circumference में problem था। वेल ऑन एंड ऑल ये इवेंट रहा काफी मस्ती से भरा और क्वाइट एंटरटेनिंग। Well done, कबीर खान. I am so glad, Aradhana. क्या हो गया? ऐसा क्या कर दे कबीर ने? यार नवाजुद्दीन को उनका ड्यू शेयर दे दिया। What share? For बजरंगी भाईजान यार, नवाजुद्दीन ने फिल्म कितने कम पैसों में साइन की थी। And now that the film is a super duper hit, कबीर decided to give Nawaz his due. That is so great. कोई expensive gift दिया होगा। नहीं, something bigger than that. Watch. Planet Bollywood. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गैम्बल लाया रंग। जिस फिल्म को नवाज ने तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए में साइन किया था, उस फिल्म के हिट होने के बाद उन्हें मिल रहे हैं करोड़ों रुपए। और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है बजरंगी भाईजान। सलमान खान के साथ काम करने की चाह में नवाज ने फिल्म बजरंगी भाईजान को तकरीबन 5 से 7 लाख में साइन किया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, उसके बाद डायरेक्टर कबीर खान इतने खुश हुए कि उन्होंने नवाज के साथ फिल्म की अर्निंग का कुछ पोर्शन शेयर करने का फैसला किया और उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर दिए करोड़ों रुपए। इतनी बड़ी गुड न्यूज के बाद नवाज यही कहेंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। Planet Bollywood. म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर रविंद्र जैन का आज निधन हो गया। बंसवाड़ा राजस्थान में जन्मे रविंद्र जैन ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्म्स में म्यूजिक दिया था, जिनमें गीत गाता चल, चितचोर और आँखियों के झरोकों से भी शामिल है। फिल्म्स के अलावा लेट 80s में आई इंडियन एपिक रामायण में भी रविंद्र जैन ने अपनी आवाज दी थी। रविंद्र जैन की डेथ की खबर से पूरी इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। तिशे, तुम्हारी स्किन आज थोड़ी डल सी लग रही है मुझे। क्या बात कर रही हो यार? अरे मेरी फैन फॉलोइंग अफेक्ट हो जाएगी। अरे देखो, तुम्हें अगर अपनी स्किन को हमेशा ग्लोइंग रखना है तो इसे हार्मफुल यूवी रे से बचाना पड़ेगा। Aradhana, you're talking like my mom यार. What UV rays and all that? कुछ भी। चिंता मत करो, हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे अपने स्किन को रखें फिनोमिनल। Really? Tell me more about this after the show. Okay, don't forget. Cool, but then you'll have to treat me with something. Treat तो ठीक है Aradhana, but अभी के लिए do you want to get shocked? Do you want me to hit you? अरे नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार। चलो मैं तुम्हें अपनी स्टोरी से सरप्राइज कर देता हूँ। कौन सी स्टोरी? It is about सलमान खान। कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। Then I want to know more about the story. थोड़ा वेट करो ना आराधना, ब्रेक के बाद बताता हूँ। Okay? I'll hit you. Wait. So guys, take a quick break and come right back before I get hit. Planet Bollywood. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ आराधना। मैं हूँ तिशे। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. तिशे, अब तो बता दो सलमान खान की कौन सी स्टोरी है जिससे देख के मैं सरप्राइज हो जाऊंगी। Okay, आराधना, सोच समझ कर जवाब देना। तुम्हें लगता है सलमान खान को कोई डरा सकता है? Wait, are you telling me Salman Khan is actually scared of someone? No, not scared. Scared per se. But दबंग खान को किसी ने वरी जरूर कर दिया है। Okay, now you have to tell me more. एक बॉलीवुड फैन ने प्रेम रतन धन पायो को लेकर सोशल मीडिया में कुछ ऐसा किया कि सलमान खान भी घबरा गए। What? देखो। फैन से घबरा गए? Yes. Planet Bollywood. सलमान खान ने करवाया एक वीडियो को बैन। एक वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने से डर गए सलमान खान। इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो ने सलमान खान के होश इस कदर उड़ा दिए कि उन्हें लेना पड़ा उस वीडियो को बैन करवाने का बड़ा फैसला।
और सलमान के इस डिसीजन में उनका साथ दिया राजश्री प्रोडक्शंस ने। अब जूम आपको इस पूरे मामले को डिटेल में समझाने जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि किसी शख्स ने सलमान की अपकमिंग फिल्म प्रेम रतन धन पायो का स्पूफ तैयार किया और क्योंकि ये स्पूफ सलमान से जुड़ा था तो इसका रातों रात वायरल होना तो लाजमी था और हुआ भी ठीक ऐसा ही। इस वीडियो में दिखाया गया कि कुछ लोग सड़क के किनारे सोए हुए थे कि तभी उन्हें सलमान खान के रीसेंट प्रेम रतन धन पायो का हिट डायलॉग मैं वापस आ गया सुनाई देता है और सलमान की ये बात सुनते ही रोड के किनारे सोए हुए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में ऐसा आखिर क्या था जो सलमान को नागवार गुजरा, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस वीडियो ने सलमान के अतीत को ला खड़ा किया था उनके सामने, क्योंकि इस वीडियो में रोड साइड सोए हुए लोगों को उस तरह सोते हुए दिखाने की कोशिश की गई थी जिस कदर सालों पहले सलमान की गाड़ी से हुए एक्सीडेंट के दौरान लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। यानी इस वीडियो का कनेक्शन मजाक में सही लेकिन सलमान के हिट एंड रन मामले से जुड़ा हुआ था। अब क्योंकि सलमान हर जगह इन दिनों सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव पब्लिसिटी चाहते हैं, जिसके लिए वो न केवल अपने फैंस से बल्कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से भी कुछ इस अंदाज में मिलते हैं। क्या जज्बाती सवाल लाई हो मैडम आप, वाह। मैंने अपने आप को कभी ना एक्टर माना है ना कभी स्टार माना है, तो ये मेरा बड़प्पन है। लेकिन अब क्योंकि ये वीडियो सलमान के लिए बन सकता था नेगेटिव पब्लिसिटी का बड़ा कारण, तो उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के साथ मिलकर इसे बैन करवाने में ही सोची अपनी भलाई। सलमान, ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। फकुनाल मांदेकर, जूम, मुंबई। Okay then, guess who I have next? Who? एक ऐसी डायरेक्टर जिसका नाम सबकी जुबान पर है। Let me guess. Meghna Gulzar for Talwar. Absolutely right. So you have a story on that? No, I have Meghna herself sharing her success story exclusively. Planet Bollywood. What's more for a director to get applauses from everywhere, but not just that. I think even the box office kind of is ringing. You know, it's very always an anxious time for a filmmaker when a film is on release. Sure. But this particular film was made it doubly so because one, I had to redeem the faith of the people the faith that the people had invested in me, the talent that was in this film, all the technicians who were in this film. So that relief is there. It's very overwhelming because I think the audience has, given us, it couldn't be a clearer message that when they find content or cinema that has strong content and connects with them, they will carry the film. Talwar compared to a big commercial movie is going to be a small budget movie, right? But the fact that it is going neck to neck with Another Sing Is Bling and still doing so well, every film or every story intrinsically has a budget that it should be made in. Sure. You need to just have the mind to know that and then make the film within that so that whatever is over that success is a bonus. Do you want to take it to more places? Already been to Toronto, but are you, it's... We screened at Busan, we screened in China. Yeah. I'm going to London next week. Thank you once again, Meghna. So there you are. I think she's done a superb job with Talwar and we are all very proud of it. Rani Chatraj with camera person Aditya, Zoom, Mumbai. और इसी के साथ वक्त हो गया आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. Like every year, this year too, the clean and clear fresh face is back. और recently कोलकाता में हुए इसके auditions, where n number of beautiful faces participated for this contest. यहाँ रखा गया clean and clear courage quotient round. पूछे सवाल और देखते हैं कैसे contestants ने respond किया judges के twisted questions पर. Tell me, do you have a girlfriend? No. Oh, you don't? Not yet. So do you think you're getting there from Yeah, here? now I'm getting there. But first thing, the college I'm studying, there's no girls. Oh, why did you choose like a Bollywood number for your performance? This is a very big stage and I have already performed in the bowls at the audition. So I thought that let's try something new, let's bend it up with something like that, and I believe that classical dances can be blended with any kind of music.
Renowned Bengali actress Rituparna Sengupta was judging this show. और यहाँ हमसे बात करते हुए Rituparna shared her experience of judging this event. It was absolutely exciting because this is my second time with Times, and of course this is a great platform for the youngsters, and I believe this is a lot of learning experience, and actually they were very good. All the contestants were gorgeous, stunning, beautiful, and of course talented, and I think they exuded a lot of confidence and charm. And I believe that's how society is changing and how everything is changing, and they have got their inner confidence much more than anybody else. इस इवेंट की एक झलक तो हमने आप तक पहुंचा दी है, but to know who won the clean and clear Fresh Face Kolkata Times contest, watch it on Monday at 7 p.m. and get tuned to Planet Bollywood only on Zoom. तिशे, टाइम हो गया है. Okay, Aradhana ji, मैं शो क्लोज करता हूँ. करूँ? So guys, with that it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on.